हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए सर्दियों की ये वूलन ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी है और इसको आप 4 और 5 दोनों नंबर के लिए इसी मेजरमेंट के साथ बना सकते हैं। और इसको मैंने ये देखिए 3 कलर्स में बनाया है। इसका जो बेस है वो मैंने वाइट कलर से बनाया है और उसके बाद मैंने इस तरह के कुछ कलर यूज़ किए हैं। ये देखिए एक शेडेड कलर है और इसी से मिलता हुआ मैंने बैगनी कलर लिया है। तो इस तरह के कलर आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ये देखिए इस तरह से कॉम्बिनेशन करके आप कोई से भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास शेड्स वाले नहीं हैं तो फिर आप जो प्लेन कलर हैं वो भी ले सकते हैं। कोई भी 3 कलर के साथ आप इसको बना लें। बहुत सुंदर ड्रेस है और इसका बॉर्डर भी मैंने अलग तरीके से बनाया है, तो ज़रूर ट्राई करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसको मैंने 11 नंबर के क्रोशिये से बनाया है। तो ये देखिए 5 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली मैंने तैयार कर ली है और इसके लास्ट में मेरे पास 24 डबल क्रोशिये हैं। 6 हमारे आगे हैं, 12 और 12 पीछे साइड है। और इसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए ज्वाइन हमें किस तरह से करना है। इस तरह से आप धागे को लंबा रख के छोड़ेंगे और इसके बाद जो दूसरी साइड से आपका पहला डबल क्रोशिया है जो 3 चेन, तो इसकी 3rd चेन में हमें इस तरह से हुक डालना है। ये देखिए जो इसकी 3rd चेन है, यहाँ से जहाँ से हम अपना वर्क ज्वाइन करेंगे तो पीछे साइड से हमें हुक डालना है आगे को। ये देखिए पीछे से हमारा हुक आगे आएगा और इसके बाद जो ये धागा है, ये जो हमने धागा लंबा किया है, इसको हमें पीछे साइड निकालना है। इसी वाले स्टिच में से इस तरह से बैक साइड निकाल देंगे इस तरह से। तो ये हमारी चोली भी ज्वाइन हो गई। और इसके बाद जो हम अपना आगे का वर्क करेंगे तो उसमें हमारी फिनिशिंग रहेगी। जो हमारी जो 3 चेन दिखती है तो वो हमारी नहीं दिखाई देगी, ये डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। और इसके बाद देखिए इसी स्टिच में हमें फिर से अपना हुक डालना है। जहां से हमने अभी धागा लिया इसी स्टिच में फिर से इस तरह से धागा लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए दोनों स्टिच हमारे सेम दिखाई देंगे। जैसे हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसी तरह से हमारा पहला स्टिच दिखेगा। इसके बाद अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया और करेंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया और सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और। इसके बाद अगली चेन में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और ये देखिए इसके बाद हम साइड में आ गए अपने बाजू वाले पोर्शन में। तो एक डबल क्रोशिया करेंगे अगली चेन में, दूसरा डबल क्रोशिया और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया। और अब इसके बाद हमारे पास जितनी भी चेन्स हैं सब में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। और इस चेन में मैंने जो 3 डबल क्रोशिया किए हैं तो ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि मैंने क्यों किए। रो कंप्लीट है और लास्ट वाले स्टिच में आकर फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। और इसके बाद हमें राउंड को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए ज्वाइन किस तरह से करेंगे। ये जो हमारा दूसरा वाला स्टिच है, फर्स्ट वाला जो हमने डबल क्रोशिया बनाया, इसके ऊपर जो इसके बाद जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ये चेन है। ये देखिए 2 धागे हैं चेन के, तो यहाँ पर हमें अपना वर्क ज्वाइन करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इस धागे को हम हल्का सा लंबा छोड़ेंगे और ये धागा हमें पीछे रखना है। जो हमारा वर्किंग थ्रेड है इसको पीछे रखेंगे और इसके बाद इन 2 चेन में पीछे साइड से हुक डालेंगे। ये देखिए इस तरह से इस धागे को मैंने नीचे कर लिया है। इस तरह से हमने हुक डाला और इस धागे को हमें इस हुक के साथ आगे लेकर आना है।
इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो मैंने एक ही स्टिच में 3 डबल क्रोशिया बनाए, वो क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ आकर जो मैंने ज्वाइन किया है तो ये मैंने सेकंड वाले स्टिच के ऊपर ज्वाइन किया है। इससे हमारे वर्क में फिनिशिंग आएगी। जो हमारा ये फर्स्ट स्टिच है ये भी हमारा डबल क्रोशिया, जो हम यहाँ 3 चेन बनाते हैं तो हमारी इसमें एक लाइन चलती है, वो दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए मैंने इसको सेकंड वाले स्टिच के ऊपर ज्वाइन किया है। और यहाँ पर फिर हमारा एक स्टिच कम हो रहा था तो इसको मैंने यहाँ बाजू में पहले ही बना दिया है। तो ये आप ध्यान रखें। और ये देखिए ज्वाइन करने के बाद इस तरह से इसी वाले स्टिच में अब हम आगे साइड से हुक डालेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और इसके बाद हम एक चेन और लेंगे। ये देखिए एक जो पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई, तो ये हमारा डबल क्रोशिया की लेंथ हुई। इसके बाद मैंने एक चेन और ली और इसके बाद बल लेकर इसी स्टिच में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद बल लेंगे, नीचे से एक स्टिच को हमें छोड़ना है और इसके बाद जो स्टिच है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से नीचे से एक चेन हमें स्किप करनी है और इसके बाद वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया। और इस वाले जो रो में है यहाँ पर जो हमें स्टिच चाहिए वो हमें इवन नंबर में चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने बढ़ाए हैं वो 2-2 के ऑर्डर में ही हैं, तो ये हमारे इवन नंबर में ही रहेंगे। इसके बाद फिर से हमें एक चेन छोड़नी है, अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला स्टिच था तो एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके बाद एक चेन बनाई थी और तो ये हमारा डबल क्रोशिया हुआ। इसके बाद हमने एक और चेन ली, तो जो हम ये बीच में चेन ले रहे हैं ये वही चेन है। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से एक चेन छोड़ेंगे, उससे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन छोड़ने के बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है और लास्ट में आकर देखिए यहाँ पर मैंने अपना डिजाइन बनाया। इसके बाद हम एक चेन छोड़ेंगे, इससे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे और फिर से इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हमारी एक चेन रहेगी तो ये हमें स्किप करनी है और इसके बाद हमें राउंड को ज्वाइन करना है। तो देखिए फिर से हम धागे को हल्का सा लंबा छोड़ेंगे, हल्का सा लंबा रखना है हमें, ये देखिए बहुत छोटा सा। और इसके बाद यहाँ से हमें पीछे से हुक डालना है और हुक हमें इस बार ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में जो हमने एक चेन का स्पेस दिया है इसी स्पेस में से हम हुक डालेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हुक डाला और इस वाले स्टिच को हम पीछे साइड लेकर आएंगे इस तरह से। बहुत ही आसान है। ये देखिए इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे तो आपके वर्क में बहुत फिनिशिंग आएगी। ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो इस धागे को छोड़ दें और इसके बाद फिर ये देखिए ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं इसके पीछे से इस तरह से हुक डालेंगे और ये जो हमारा धागा है इसको हुक में लेकर पीछे ले जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर राउंड ज्वाइन भी हो जाएगा और बिल्कुल सफाई के साथ होगा। ये देखिए इसके बाद इसी स्पेस में से ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है यहाँ से धागा लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक और दो चेन लेंगे, राउंड हमारा ज्वाइन हो गया। और इस राउंड के बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर हमने जो एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाया है और इसके बाद 2 चेन ली हमने बीच में और इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे। अगला जो ये हमारा पैटर्न है एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, तो इसके बीच में से एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे। अगला जो स्पेस है इसके बीच में से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशिया। फिर से बल लेंगे। अगले वाले स्पेस में
ये देखिए ये जो हमारा वी शेप दिख रहा है इनके बीच में हमें वर्क करना है। तो एक डबल क्रोशिया किया, इस बार हमें 2 चेन लेनी है बीच में। अभी हमने 1 चेन ली, अब हम 2 चेन लेंगे और यहीं पर फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट वाले स्पेस में एक डबल क्रोशिया किया और बीच में हमें 2 चेन लेनी है और फिर से इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बनाना है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न आगे बढ़ेगा। ये रो भी कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद हमारा एक लूप और बचा है, तो इसमें भी हम इसी तरह से एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया और करेंगे और फिर से हमें राउंड को ज्वाइन करना है। इसके बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इस तरह की छोटी छोटी जालियां बनेंगी इसमें और फिर से हम धागे को लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद ये धागा जो हमारा है इसको हमें नीचे रखना है, इसके ऊपर से हमें हुक लेकर आना है और ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं बीच में 2 चेन का स्पेस है, इसके बीच में से धागा लेकर हुक लेकर आएंगे और इस वाले धागे को हमें पीछे निकालना है। ये देखिए तो हमारा ये राउंड ज्वाइन हो गया इस तरह से। और फिर से इसी धागे को इस तरह से ही रखना है और इसी वाले लूप में आगे साइड से धागा हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसी स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगला वाला जो लूप है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर से अगला वाला ये देखिए ये जो वी शेप है इसके अंदर से हमें वर्क करना है। तो एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये रो हमें कंप्लीट करनी है। फर्स्ट टाइम में हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाई थी बीच में, दूसरी बार एक डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन ली, फिर से एक डबल क्रोशिया और इस बार हमें बीच में 3 चेन लेनी है। तो ये राउंड भी कंप्लीट है और इसके बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इस तरह की जाली बहुत सुंदर बनेगी ये डिज़ाइन। और इसके बाद ये देखिए लास्ट में आकर एक लूप और है, तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया और करेंगे और फिर से हमें राउंड को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए इस तरह से धागा लंबा किया, इस धागे के ऊपर से हुक लेकर आएंगे और ये जो हमारा स्पेस है इसके बीच में से ये धागा निकालेंगे। इस तरह से धागा हमें ज़्यादा ये लंबा नहीं रखना है, थोड़ा ही रखना है और इसके बाद इसी स्पेस में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया और इसके बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया और करेंगे इसी स्पेस में। ये देखिए ये जो हमने अपना ज्वाइन किया वर्क, इसी स्पेस में हमें एक डबल क्रोशिया हो गया, दूसरा, तीसरा और इसके बाद एक डबल क्रोशिया और करेंगे। और इसके बाद जो अगला वाला ये देखिए लूप है जो ये वी शेप है, यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1 और 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद इसी वाले सेकंड वाले लूप में एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और एक हम जो शुरू में ये बना रहे हैं सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद 2 चेन बना रहे हैं। तो ये भी हमारा डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। इसके बाद जो अगला लूप है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, 1 और 2 चेन बनाएंगे। इसी लूप में फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। और अगला वाला जो लूप है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी लूप में अब डबल क्रोशिया करेंगे। तो 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद जो अगला लूप है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद इसमें एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया
और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। और अगला वाला जो ये वी शेप है, यहाँ आकर हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद 2 चेन बनानी है और इसके बाद इसी स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं, 2 और 3। और ज्वाइन हमें अगले वाले स्पेस में करना है। जैसे कि ये देखिए, इसमें हमने अपना डबल क्रोशिया बनाए और इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा दिखेगा राउंड कंप्लीट है। ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए लास्ट में आकर एक बार फिर से ये हमारा एक ही बचा है जो वी शेप है। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और फिर इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। और इसके बाद ज्वाइन हमें किस तरह से करना है, ये देखिए जो हमने पहला यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, धागा पीछे से निकालने के बाद पहला जो स्टिच बनाया था सिंगल क्रोशिया, तो इसके बीच में से हमें ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। और इसके बाद एक नॉट लगाकर हम कट कर देंगे धागा। ये देखिए तो राउंड हमारा ज्वाइन होने के बाद इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद अब हम अपना कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए जहां हमने अपना राउंड ज्वाइन किया, इसके ऊपर यहाँ से हमने 2 चेन और बनाई थी। ये हमारा पहला मतलब ये दूसरा डबल क्रोशिया था जो हमने इसके ऊपर चेन बनाई थी। तो इसी चेन में से हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। इस तरह से धागे में नॉट लगा लें। और अगर आप नॉट नहीं लगाना चाहते तो ऐसे भी धागे को ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप धागे को लेंगे और इसके बाद इस धागे को, जो इसका छोर है दूसरा, इसको बीच में से इस तरह से आगे निकाल दें। तो यहाँ इस तरह से भी ये लॉक हो सकता है। इसके बाद हम 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अगला जो डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। और साथ ही साथ ये जो धागा है इसको भी दबाकर चलेंगे। ये देखिए 2 धागे हैं जो ये उठाएंगे और ऊपर से ये धागा भी ले लेंगे, तो ये भी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगले डबल क्रोशिया की चेन में डबल क्रोशिया, इससे अगले डबल क्रोशिया की चेन में डबल क्रोशिया। ये देखिए पहला हमने जो हमारा सिंगल क्रोशिया एक चेन थी वहां पर ही 3 चेन बनाई। इसके बाद हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, तीनों के ऊपर हमने 1-1 डबल क्रोशिया बनाया। और जो हमने थर्ड वाला बनाया तो इसी स्पेस में से 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। तो तीसरे के ऊपर हमने 2 बनाए। इसके बाद हमें ये देखिए जो हमारी अगला जो ये पैटर्न है हमारा, ये देखिए इस तरह से जो ये कलियां बनी हैं। तो अगले वाले की जो सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया था और फिर हमने 2 चेन ली थी यहाँ पर, तो सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद हम 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद अगला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, इस तरह से। और इसके बाद इसी स्टिच के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। और फिर से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए 1 डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया ज्वाइन किया था, 1 और 2 चेन बनाई थी। तो सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा ज्वाइन हुए, इस तरह से होता जाएगा। ये देखिए यहाँ ज्वाइन हुआ, इसके बाद यहाँ, इसके बाद 1, 2 और 3 चेन बनाई। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, ऊपर वाली चेन में हमें स्टिच बनाना है। उससे अगले के ऊपर डबल क्रोशिया, इससे अगले के ऊपर डबल क्रोशिया। और इसी स्टिच में, आखिरी वाले स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करने हैं। तो इस तरह से ये हमारे 4 के ऊपर 5 स्टिच बनेंगे। एक बार फिर से देख ले ज्वाइन। ये देखिए सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया था, उसके बाद 1 और 2 चेन ली थी। तो दूसरी वाली चेन में जो ऊपर है, सबसे ऊपर, यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। फिर हमें 1, 2, 3 चेन बनानी है। इसके बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इससे अगले के ऊपर डबल क्रोशिया, इससे अगले के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। ये जो तीसरा डबल क्रोशिया था इसके ऊपर हमें 2 बार बनाना है।
तो इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट है, इसको ज्वाइन करेंगे। और ये देखिए इस राउंड के बाद आपको इसमें थोड़ा सा घेर दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारे आगे के राउंड बनेंगे तो ये घेर हमारा कम हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये देखिए आखिरी वाला स्टिच है, तो आखिरी स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से, और इसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए ज्वाइन किस तरह से करेंगे। ये जो हमने पहला अपना स्टिच यहाँ बनाया था, धागा ज्वाइन किया था, जो वाइट वाला हमारा स्टिच था, चेन थी, तो इसी वाली चेन में, वाइट वाले में ही हमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। और इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को हम कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और इसके बाद अब हमें दूसरा कलर ज्वाइन करना है। और ये देखिए इसके बाद मैं बैंगनी धागा ज्वाइन करूंगी। तो जो हमने फर्स्ट यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, ये देखिए यहाँ हमारा राउंड आकर ज्वाइन हुआ। इसके बाद जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, तो इसकी थर्ड वाली चेन में आकर फिर से हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। इस तरह से धागा लेंगे और जो हमारा कॉर्नर है इसको दूसरी साइड निकाल देंगे। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। इससे अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, इससे अगले स्टिच के ऊपर भी डबल क्रोशिया, इससे अगले स्टिच के ऊपर भी डबल क्रोशिया करेंगे। और ये देखिए एक ही स्टिच में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इन दोनों के ऊपर भी एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से हमारी 3 चेन है, तो इसकी थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद फिर से अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, इससे अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, इससे अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, और इससे अगले स्टिच के ऊपर भी डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से हमारी 3 चेन आ गई, तो यहाँ पर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया, ये देखिए सेकंड वाला है, ये थर्ड वाले के ऊपर, फोर्थ वाले के ऊपर, और एक ही स्टिच में जो हमने 2 बनाए थे, फोर्थ और फिफ्थ, तो दोनों के ऊपर एक। इस राउंड में हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना है। जितने हमारे स्टिच हैं सबके ऊपर हम एक बार बनाएंगे। और इसके बाद एक राउंड और आप वाइट से बना लें, तो उसके ऊपर भी जितने स्टिच हैं हमारे उतने ही रखेंगे, कहीं भी कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। तो इसको कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए बैगनी राउंड बनाने के बाद इसके बाद मैंने एक राउंड वाइट से भी बना लिया है, और सेम स्टिच के साथ हमें बनाना है। और ज्वाइन देखिए जैसे मैंने आपको बताया था पहले वैसे ही करना है। जो हमारा पर्पल वाला लास्ट स्टिच है, ये वाला जहां से हमने वाइट स्टार्ट किया था, तो इसी स्टिच में हमें ज्वाइन करना है। और इसके पहले बैगनी वाला जो राउंड था, वो मैंने ये जो मल्टी कलर का हमारा धागा है, इसका आखिरी स्टिच था, यहाँ पर ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, तो ये राउंड कंप्लीट है। और इसके बाद हमारा पैटर्न इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद एक लास्ट राउंड इसका बॉर्डर हम बनाएंगे। तो ये देखिए जो हमारा मल्टी कलर का धागा था, इससे मैं ये बनाऊंगी आखिरी जो हमारा बॉर्डर है। तो जहां से हमने ये अपना वर्क एंड किया, ये देखिए यहाँ आकर मैंने धागा कट किया, और जो हमारी स्टार्टिंग की 3 चेन थी, तो फर्स्ट वाली सबसे ऊपर वाली थर्ड चेन में यहाँ आकर हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। और इस धागे को हम बीच में से निकाल देंगे इस तरह से। और इसके बाद इसी स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सॉरी, यहीं से हम 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। और जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है जहां हमने अपना ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो अगला स्टिच है, जो अगला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर अगले स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। जो हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है, इस चेन में आकर हमें स्लिप स्टिच करना है।
इसके बाद आखिरी जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच, और इसके बाद ये देखिए जो इसके बाद एक और चेन आपको दिखेगी जो हमने यहाँ आकर अपना धागा कनेक्ट किया था, तो इस चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे, और 3 चेन लेने के बाद जो हमारा आखिरी वाला स्लिप स्टिच का धागा है, ये देखिए जहां हमने आखिरी स्लिप स्टिच किया था इसके बाद हमने 3 चेन ली, तो यही 3 चेन छोड़ने के बाद 1 2 और 3 जो ये पर्पल कलर का आपको दिख रहा होगा, ये हमारा शेडेड है, तो इसमें कलर्स में समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहां आकर हमें स्लिप स्टिच करना है, और इसके बाद जो हमारी ये 3 चेन आ गई अगली जो व्हाइट कलर से है, तो फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच, सेकंड वाली के ऊपर स्लिप स्टिच, और थर्ड वाली के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे, और 3 चेन के ठीक पहले जो स्टिच है हमारा आखिरी वाला स्लिप स्टिच का धागा, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, ये देखिए उससे अगले के ऊपर, फिर उससे अगले के ऊपर, और ये हमारा आखिरी जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए हमें आगे आना है। और इसके बाद फिर से एक स्टिच है, ये देखिए, तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, और इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे, और यही 3 चेन छोड़ने के बाद जो चेन है ये लेमन कलर की, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद हमारे फिर से 3 चेन है जो व्हाइट, तो फर्स्ट के ऊपर, सेकंड के ऊपर और थर्ड के ऊपर, तीनों के ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए आगे आएंगे। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन बनाई, यही 3 चेन छोड़ेंगे, और जो हमारा चौथा धागा है ये देखिए इस तरह से उठाकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इससे अगले के ऊपर, फिर इससे अगले के ऊपर, फिर इससे अगले के ऊपर, और आखिरी जो एक और चेन दिखेगी आपको तो यहाँ पर। और स्लिप स्टिच जो आप इसका धागा रखेंगे वो हल्का सा आपको लूज रखना है, नहीं तो ये हमारा वर्क टाइट होगा फिर। और इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, और यही 3 चेन छोड़ने के बाद जो हमारा धागा है, एक धागा, सिर्फ एक धागा हमें उठाना है और स्लिप स्टिच करना है। इसके बाद फिर से हमारी 3 चेन आ गई, जो व्हाइट वाला हमारा रो है, तो पहले के ऊपर, दूसरे के ऊपर और थर्ड वाली चेन के ऊपर, हर धागे के ऊपर हमें स्लिप स्टिच करते हुए आगे बढ़ना है, देखिए। और इसके बाद हम फिर से 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद यही 3 चेन छोड़ेंगे, और चौथा जो धागा दिखेगा सिर्फ एक धागा लेना है आपको ऊपर का, और स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से ये डबल क्रोशिया आ गए हमारे, तो हर एक के ऊपर इस तरह से ये देखिए स्लिप स्टिच करते हुए हमें आगे आना है, ये चौथे के ऊपर। और इसके बाद एक और चेन आपको दिखेगी जहां हमने आकर ज्वाइन किया था, तो इसके ऊपर भी करेंगे, और फिर इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से ये देखिए 3 चेन छोड़ेंगे यही वाली, और फोर्थ जो चेन है एक धागा लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से जो व्हाइट हमारे स्टिच हैं, पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है 3 चेन, तो इन 3 चेनों के ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए ऊपर साइड आएंगे, और फिर से 3 चेन बनाने के बाद यही 3 चेन छोड़ेंगे, फोर्थ वाली चेन में एक धागा लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए, तो इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। ये देखिए, एक हम नीचे कर रहे हैं, एक ऊपर, तो इस तरह से हमारे स्टिच आएंगे। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए ड्रेस पूरी कंप्लीट है, और मैंने इसका बॉर्डर बनाने के बाद इसका जो चोली का बॉर्डर है वो भी बना लिया है। और लास्ट में आकर आप इसको ध्यान रखें, ये देखिए जैसे यहाँ आकर हमारा वर्क एंड हुआ है, तो हमने वर्क जब स्टार्ट किया था तो यहाँ से किया था, और जब एंड होगा तो लास्ट में आकर आपको यहाँ पर भी नीचे भी ये जो हमने पैटर्न बनाया है ये नीचे बनाना है। इसके बाद फिर हमारी जो चेन रहेंगी इनमें स्लिप स्टिच करते हुए आगे आकर, और इसमें स्लिप स्टिच करके यहाँ पर इसको
लॉक करना है और धागे को कट करना है। और ये ड्रेस मैंने 5 नंबर के लिए बनाई है, तो इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा इसका 10 इंच है डायमीटर। अगर आप इससे बड़ा भी बनाना चाहें तो फिर जो हमने वाइट घेरा बनाया है, ये वाइट घेरे का आखिरी वाला राउंड, इसको आप रिपीट कर लें, 2 बार बना लें। और 2 बार बनाने के बाद फिर इसका बॉर्डर बनाएं, तो भी ये 5 नंबर के लिए ठीक रहेगा। अगर आप थोड़ा बड़ा घेरा पहनाना चाहते हैं और नहीं तो ये भी ठीक रहेगा, तो आप इसको 4 और 5 दोनों नंबर के लिए बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, तो ज़रूर इसको ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।